बिहार की सरकार विकास की योजना अभी हम पहुंचे हुए हैं। नशा मुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का यह एक राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय बक्सर है। इस आवासीय उच्च विद्यालय बक्सर के नवनिर्मित भवन में तमाम तरह की सुविधाओं का जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है उसकी सच, उसकी ज़मीनी हकीकत देखने के साथ साथ यह भी इस नए परिसर में कब से संचालित किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ का संचालन किया जाता है, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं बनाई गई हैं उस धरातल पर कितनी अब तक सामने है। आप देख सकते हैं जिस तरह का ये सुसज्जित भवन, जिस तरह का सुसज्जित क्लास और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं और सरकारी स्तर पर रखी गई है, उसको लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर सुसज्जित की गई है। क्लासरूम से लेकर के जिस तरह का यहाँ पर अलग अलग बच्चों के आवासन की व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ बच्चों को रहने की व्यवस्था दी गई है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे अभी यहाँ पर आवासित हैं या जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर नामित किए गए हैं, उनके लिए सरकारी स्तर पर किस तरह की व्यवस्था है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं किचन जी, जहां खाने की व्यवस्था की बात की जाती है। चकाचक साफ सफाई के साथ तमाम खाने की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर अब तैयार हो चला है, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है तो बच्चे अब खाना भी खाएंगे। उनके लिए इस तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इस तरह की व्यवस्था यहाँ प्रतिदिन रहती है या सिर्फ आज बनी है, इसको भी समझने और देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दिखाना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं, वो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। चावल है, दाल है, तमाम तरह की जो अगर हम लोग सुविधा की बात करें या बच्चों को सरकारी स्तर पर जिस तरह के खाने की मेनू की अगर हम लोग बात करें तो दोपहर के समय में दाल की व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ सलाद और चटनी की व्यवस्था की जाती है। अभी यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितने लोगों का किस तरह से ये खाना तैयार करते हैं और किस तरह से खाने की व्यवस्था आप लोग करते हैं। आप क्या है यहाँ? धनजी गुप्ता खाना बनाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से बना रहा है? अभी तो एक हफ्ता हुआ है। अच्छा। ये कब से ये संचालन किया जा रहा है? अभी तो नया चालू हुआ है, 15 दिन चालू। 15 दिन पहले चालू हुआ। 15 दिन पहले। अच्छा, अभी जो खाना आप बनाए हैं, हाँ, कितने बच्चों के लिए? 120 लड़के। 120? हाँ जी। यहाँ कितने हैं बच्चे? अभी यहाँ पर चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, भटते रहते हैं। एक तो 130 बच्चे मतलब यहाँ पर रहते हैं, लेकिन 120 है। 20 है। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी तो दोपहर का मेनू आपका सामने है, क्या क्या है? अभी चावल है और सब्जी, दाल है और सलाद है। अच्छा, रात के समय में? रात में समय में यही बनता है, चावल। आज रोटी बनेगा। आज रोटी जैसे मीनू मिलता है हम लोग का। तो क्या मीनू कहाँ है? ये रखा है। कहाँ है मीनू, दिखाइए किस तरह का मीनू। आज सुबह में पुलाव बना था 8:30 बजे। पुलाव और छोला बना था जी। और अभी शाम को रोटी और सब्जी, रोटी, अच्छा, दाल, चावल। नाश्ता में वो फल है, केला है। केला? हाँ जी। ठंडा के दिन में केला फल नहीं तो सेव आता है। अच्छा। हाँ, डेली नहीं आता है। यही मेनू बनाया गया है खाने के लिए। मेनू पूरी बनता है, कचौड़ी बनता है नाश्ते के लिए। अच्छा, बच्चों को अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कहाँ खिलाते हैं? यहाँ बताइए किधर? तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बच्चों के रहने खाने की व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिस तरह का यहाँ आलम दिया गया है किचन से रिलेटेड, ये एक
पॉइंट बनाया गया है, जो कि बच्चों को खाने के लिए सुसज्जित व्यवस्थाएं दी गई हैं। 120 बच्चे आज यहाँ अभी कुछ देर के बाद खाना खाएंगे। उन बच्चों के साथ में जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर सरकारी स्तर पर इस नए परिसर में जब से यहाँ पर संचालन प्रारंभ किया गया है, निश्चित तौर पर ये डाइनिंग हॉल था, सामने किचन है, इधर बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे और बात करने का भी प्रयास लोगों से करेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह के लोग हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तमाम जो अभी हमने दिखाया आपको कि किचन की व्यवस्था, साथ ही साथ कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ कौन लोग हैं। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, किस क्लास में? जी 10th क्लास में हैं। 10th क्लास में। कितने बच्चे हैं? 10 यहाँ पर तो 250 बच्चे हैं। अच्छा, कब से ये उद्घाटन हुआ? जी अभी लगभग 15-20 दिन हुआ है ना? 15-20 दिन। क्या सुविधाएं सब ठीक हैं? सुविधा सब ठीक है। क्लास में थोड़ा सा टीचर की कमी है छात्रावास में। साइंस के टीचर नहीं है और सब सोशल साइंस का एक विषय का टीचर है और विषय का टीचर नहीं है। उन लोगों के पास यही दिक्कत है और सब तो दिक्कत है। वो सर को बोल दिए हैं, वो बोले हैं सर इन प्रोसेस में है, जल्दी आ जाएगा। कंबल के लिए बोले हैं और थाली के लिए बोले हैं और सब सर बोले हैं सर लिख कर भेज दिए हैं, जल्दी में आ जाएगा। हम लोग ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खाने की व्यवस्था की हम लोग बात करें तो यहाँ खाना किस तरह से आप लोग संतुष्ट हैं खाने से? जी खाना अच्छा मिलता है, खाना संतुष्ट है हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड का दिक्कत है, हम लोग को खेलने वालने के लिए फील्ड उल्ड नहीं है यहाँ पर। सब इसी तरह रूम में रह रहे हैं, खेलने वाले का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो अभी तो नया भवन बना, तो सभी सुविधाएं एक दिन में तो होंगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास तो जारी है। यस सर। संतुष्ट है? यस सर। क्या यहाँ पर क्लास टीचर का अच्छा व्यवस्था नहीं है, ऑल सब्जेक्ट का टीचर नहीं है यहाँ पर। और जैसे कि हम लोग का है लाइब्रेरी में अभी पुस्तक नहीं है और कंप्यूटर कक्ष है यहाँ पर। और कंप्यूटर का वर्षों से हम लोग कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर हम लोग को नहीं सिखाया जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी किया जाए इसको। और जो बहुत ऐसा समस्या है हॉस्टल में सब पूरा नहीं हो पा रहा है सब लोग से, तो हम लोग को बड़े अधिकारी बड़े मतलब जिला अधिकारी के पास जाना पड़ता है सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा सचिन कुमार नाम है सर। अच्छा, एक बात बताइए सचिन जी, अभी आपने पढ़ाई की बात की और सुविधाओं की बात की, नया भवन बना है, इससे पहले जहां संचालन किया जाता था वहां क्या सुविधाएं उपलब्ध थी? सर वहां पर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि वहां का जमीन जो भूमि था, बिल्डिंग जर्जर था। सर बोलते थे कि यहाँ पर जर्जर तो बिल्डिंग होने के कारण पढ़ाई तुम लोग का नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बोले कि हमको जो नया बना है वहाँ पर, यहाँ पर बहुत प्रयास के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग कहाँ आवासन करते हैं वो दिखाएंगे मुझे? तो निश्चित तौर पर ये यहाँ आवासित बच्चे किस क्लास में आते हैं? क्लास 10। सभी बच्चे 10th क्लास में हैं? 9th क्लास में। और एक क्लास पढ़ाई करते हैं। मास्क काहे नहीं लगाए हैं? भूल गए हैं। मैं भी एक क्लास में पढ़ता हूँ। जी मेरा नाम नीतीश कुमार। हाँ, क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है? जी सर, वो तो हम लोग रूम में रहते हैं, ऊपर रूम में। ठंडा लगता है? जी सर, ठंडा लगता है। सुविधा मिला है? नहीं सर, कमल अभी नहीं मिला है। कहाँ है सर? तो इतना ठंड में बिना कंबल का सोते हैं जी? सर है सर, गाना सर है, कमरा रेस्ट करते हैं। सर बोले हैं जल्दी, सर बोले हैं जल्दी में आ जाएगा, सर से हम लोग बोले हैं। तो रहने की व्यवस्था अभी बच्चों से जो बात कर रहे थे, हम लगातार प्रयास भी कर रहे थे बच्चों से कि उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है उनको शिक्षा के साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल रही है या नहीं। राजकीय जो आवासित कल्याण छात्रावास है, छात्रावास में किस तरह की सुविधाएं हैं? हम पहुंचे हुए क्लासरूम, ये क्लास 1 के और 2 के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। हालांकि ये जो अभी बच्चे बैठे हुए हैं ये दूसरे क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में आप?
8 क्लास में है। मेरा नाम नीतीश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ सुविधा आप लोगों को है पढ़ाई की? पढ़ाई के लिए सुविधा है। प्लस में ये जो साइंस का टीचर रहे बैठने उठने के लिए? हाँ, बैठने के लिए है। क्या लग रहा है बाबू, सुविधा है? ठीक है। मेरा नाम श्रीकांत प्रकाश, 5 क्लास। सर आते हैं कब क्लास में। क्या बाबू? मेरा नाम गुरु कुमार है सर। क्लास में आते हैं सर, लेकिन इतना नहीं है। कभी आते हैं पढ़ाकर 1 बजे चल जाते हैं। तो सभी भवन इसी तरह का है? हाँ सर, इसी तरह का है। निश्चित तौर पर शिक्षा के अलग जगाने के लिए सूबे बिहार की सरकार ने जिस तरह का प्लान तैयार किया है, जिस तरह से तमाम कक्षाएं हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, अलग अलग कमरे हैं, सुसज्जित कमरे हैं। सभी कमरों में सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दी गई है। साथ ही साथ अब हम लिए चलेंगे बच्चों के आवासन की व्यवस्था किस तरह की यहाँ की गई है, किस तरह से। ये पुस्तकालय है, लेकिन ये पुस्तकालय बताया जा रहा है कि खुलता नहीं है। हाँ, नहीं खुलता है। तो आप लोग को पुस्तकालय की सुविधा नहीं मिलती है क्या? नहीं, लाइब्रेरी रूम सब नहीं चल रही है। ये पुस्तकालय रूम है और ये तमाम कक्षाएं हैं। और इसके बाद इधर अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं दी गई है। हम अब बच्चों के आवासन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां देखेंगे कि बच्चे रहते कैसे हैं, क्या सुविधाएं हैं उन्हें, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आगे बच्चों के रहने और बच्चों के देख रेख के लिए किस तरह की यह सुविधा है, उसको भी देखने का भी हम प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि तमाम जो बच्चे हैं वो किस तरह से यहाँ आवासित है। अभी देखिए, हम बच्चों के कमरे में पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि बच्चे कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं और अलग अलग कमरों में अगर इनकी बेड या सुविधा की हम लोग बात करें तो देख सकते हैं ठंड की ठिठुरन बड़ी ठंड में बच्चों के बिछावन की क्या व्यवस्था है, सरकार इस तरह की व्यवस्था है। आवासित जो सूबे बिहार के सरकार के कल्याणकारी योजना के बीच में जिस तरह की व्यवस्थाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग इसी में रहते हैं? यस सर, मेरा छोटा भाई है। यही जाता है बाबू? यही सर, यही रहते हैं। ठंडा लगता है? यस सर। तो सुविधा नहीं मिली? नहीं सर। कंबल नहीं दिया? नहीं सर। कंबल घर से भी नहीं लाया? सर लाया है एक लाया है। यस सर। क्या ठंडा लगता है? यस सर, लगता है, लेकिन हम लोग घर से चले जाएंगे तो वो घर करते हैं। बस उतना ही? यस सर। यहाँ कोई गद्दा वगैरह बिछावन वगैरह नहीं मिला है? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, नहीं, गद्दा नहीं, बक्सा कुछ भी नहीं। हाँ, तमाम बच्चे जो हैं पढ़ाई करते रहते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हैं? यस सर, करते हैं पढ़ाई। करते हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ खाने की व्यवस्था हम लोग बात करें, खाना मिलता है? यस सर। बढ़िया मिलता है? यस सर, दाल सब्जी में मिलता है सर। बस खाली दाल भात, Yes, रोटी sir. नहीं मिलता है? यस सर, मिलता है। दो दो रोटी और चावल। 4 रोटी और चावल। 2 रोटी और चावल मिलता Yes, है? sir. अच्छा, फल उल मिलता है? यस सर, मिलता है सर। कौन सा फल मिलता है? बनाना। सर बनाना मिलता है। बनाना फिर एग मिलता है। यस सर। ठीक। बाबू, क्या पढ़ रहे हैं आप? हैं? गुना भागा पढ़ाई कर रहे हैं। बनाइए तो, बनाइए बनाइए। बन गई बा? तो देखिए, शिक्षा के अलग जगाने के लिए सूबे बिहार के में जिस तरह से व्यवस्थित किया गया है, निश्चित तौर पर बच्चों के रहने और बच्चों के आवासन का जो समस्या है, जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं कमियां तो जरूर खल रही हैं। लेकिन देखने वाली बातें होंगी कि यहाँ जो आवासित बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं या लोग हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की सुविधाएं हैं। तमाम कमरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। उनको सुविधा की बात
कही जा रही है, सुविधा दी जा रही है, लेकिन यहाँ बेड और बिछावन के जिस हालात से बच्चे गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पर विद्यालय प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को जो शिक्षा की सरकार की संकल्पना है, परिकल्पना है, उस परिकल्पना में निश्चित तौर पर सरकार को इस तरह के प्रयास जो किए गए हैं और जिस तरह से उदासीन है प्रबंधन के लोग, निश्चित तौर पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि असर कार्यक्रम के तहत कशिश न्यूज की खास मुहिम में जो अभी व्यवस्थित है, उसमें लगातार यहाँ पर अभी बिहार विधानसभा में जो महादलित आयोग के सदस्य हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं राष्ट्रीय कल्याण जांच के लिए, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ साल भर हो गया, साल भर में आपका पता ही नहीं चला, पूरा मामला जानते हैं कि किस तरह सब बढ़िया है। क्या व्यवस्था नियम था, उसके हिसाब से नियमन का काम किया गया है। सर, ये कब स्थापित हुआ, कितने बच्चों के रहने और कितने क्लासेस की व्यवस्था? एक्चुअली ये छात्रावास है, आवासीय विद्यालय नहीं है। 1 घंटे में खाली हो लेते हैं कार्यक्रम से, तो आपको खराब है, बिल्डिंग जो है जर्जर फोन करें, इसीलिए बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया। तो अभी तो बाहर में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें बोर्ड में कल्याण आवासीय, तो आवासीय विद्यालय बना दिया गया है ना, जब वहाँ की बिल्डिंग खराब थी तो बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, तब ये आवासीय विद्यालय। और अगर हम लोग बात करें सर, तो कितने बच्चे अभी यहाँ हैं? लगभग 150 के आसपास है। 150 के आसपास बच्चे हैं। और उन बच्चों के आवासन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ में से हमारे पास है, आवासन की व्यवस्था, इसी में क्लास में हम लोग करवाते हैं। अगर हम लोग छोटी सी बात करें तो ऊंची दुकान, सरकार की ये जो व्यवस्था है सुसज्जित तो जरूर है, दुकान ऊंची है, लेकिन पकवान बहुत फीकी है। बच्चों को न तो पुस्तकालय की सुविधा है, इस ठंड भरी जकड़न में जो बच्चे हैं उनके पास जिस तरह से गद्दे होने चाहिए, जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, क्या देखने में लग रहा है? यहाँ नई शिफ्टिंग हुई है, नियमानुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे तो अपनी दर्द बता रहे हैं कि ठंड लगता है, अगर घर से कंबल नहीं लाएं तो किसी तरह की कोई सुविधा? कंबल की व्यवस्था यहाँ है, घर से ले आने की आवश्यकता नहीं, कंबल वस्त्र सब यहाँ पर। तो बेड पर तो कहीं कोई गद्दा नहीं है सर, सिर्फ पड़े हुए हैं इसी तरह से बच्चे। जो नियम है उसके अनुकूल काम किया जा रहा है, क्योंकि नई शिफ्टिंग है, कहीं आप देखे होंगे कुछ प्रॉब्लम देखे होंगे, सभी जगह प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? जो कोई कमी होगी हम दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, क्योंकि नया शिफ्ट हुआ है ना, तो हम जो कमी दूर कर रहे हैं। कमियों में सुधार किया जा रहा है, सरकार की योजना धरातल पे है। नहीं जी हाँ, वो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप ना, जो नियम है हम लोग नियमानुकूल काम। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पे है। अभी हमारे साथ हैं यहाँ बिहार विधानसभा में जो महादलित आयोग बना हुआ है उसके सदस्य, संतुष्ट? जी नहीं, संतुष्ट हम कैसे कह सकते हैं। इस बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार चल रहा है, ये पूरे प्रशासन फेल है, पूरा उनका प्रजातंत्र के अनुसार जो इनकी कार्यप्रणाली है पूरी तरह से फेल हो चुका है। मैं जिस जगह पर अभी उपलब्ध हूँ वो जगह हमारे गरीब गुरबा के बच्चों की रहने की, पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ होती है। जो कमियाँ हमने देखी है उस कमियों को उजागर करने के लिए माननीय जिलाधिकारी जो हम बक्सर के हैं उनसे समय 4 बजे के बाद मैंने मिला है। 4 बजे के बाद जाके अपनी बात, जो यहाँ की व्यवस्थाएं, जो कमी है, जो हमारे गरीब गुरबा बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इसकी बात मैं रखूँगा। साथ ही साथ जो यहाँ कुछ यहाँ के अधिकारी, जो कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं जिला के, उन्होंने कुछ सुझाव भी मुझे दिए हैं। मैं उसे भी, उनके सुझाव को भी अमल करते हुए बिहार सरकार से मांग करूंगा और बनवाने का प्रयास करूंगा। जो मुख्य पथ देख रहे हैं जिसे आप आए हैं, ऊपर सड़क नहीं है, उसका प्राकलन बन के बिहार सरकार को गया है। मैं बिहार सरकार के प्रधान सचिव से मिलकर ग्रामीण कार्य विभाग से उसको बनवाने का भी काम करूंगा। लेकिन जो कुछ कमियां हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, कंबल नहीं है, बेड नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, ये सब कमियां जो है, ये कमियों का भी उजागर किया गया है, लेकिन इसको ढका गया था अधिकारियों के द्वारा।
जो हमने उजागर करने का काम आपके माध्यम से किया है। पहली बात, इसके पहले हमें नहीं लगता कि कोई भी कल्याण छात्रावास हो या यहाँ के आवासीय विद्यालय हो, कभी जनता का सेवक, जिसे विधायक आप लोग बोलते हैं, कभी आया हो। लेकिन ये पहला है सेवक विश्वनाथ जो हर घर तो जाता ही है, जनता की समस्या तो सुनता है, लेकिन अपने बच्चों को भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चे जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, उनकी देख रेख के लिए भी मैंने जो छात्रावास में आया हूँ, ताकि इनको, हमारे बच्चों को कमी न हो। ये भी बातें मैंने सामने सरकार को रखूँगा, जो रखा भी हूँ, आगे आने वाले समय में रखूँगा भी। तो जिला प्रशासन से बात करके जो कुछ कमियां हैं उसे पूरा करने का काम करूंगा। सरकार के कल्याण धरातल पर है? बिल्कुल नहीं। सरकार का जो कार्यकाल है, जो चल रहा है, पूरी तरह से फ्लॉप है। कोई भी काम, किसी भी योजना में जाएंगे, आज कह रहे हैं जो किसान की समस्या है वो अलग है, जो बच्चों की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, सब कुछ साल भर से चौपट है। कोरोना को लेकर बिहार ने जो शिक्षा की व्यवस्था बहाल, ठंडा में बच्चा बिना गद्दा का सो रहा है सर। ये बात हमारे संज्ञान में आई है। जब हम आते नहीं तो संज्ञान में आती नहीं, कभी अधिकारी बताते नहीं। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है, ये कह रहे हैं कि हमने कंबल जो दे रहा था बढ़िया क्वालिटी का दे रहा था, लेकिन बच्चों से लेने से इनकार किया। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिसको मलाई मिलेगा वो बेचारा काहे आखिर वो आइसक्रीम के फेर में पड़ेगा, मलाई खाएगा ना। यदि आप 1000 का कंबल दे रहे थे तो हमारे बच्चों को क्यों 400 का कंबल पसंद आएगा। लेकिन जो कुछ कमियां हैं उजागर होनी बाकी हैं, आगे आने वाले समय में जो कुछ कमियां होंगी वो झलकेगा और उससे मजबूत किया जाएगा। निश्चित तौर पर ऊंची दुकान फीकी पकवान के तर्ज पे चल रहा है राजकीय आवासित यहाँ विद्यालय। जदयू के एक नेता भी यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। बच्चे ठंड में बिना कंबल के मानवता है? जी नहीं। आपकी सरकार की मानवता चल रही है? जी नहीं, इस पे विचार करना होगा हमारे सरकार की। अभी विचार की बात भी सरकार कह रही है? नहीं, मान लीजिए जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम भी अपील किए हैं। सर से बोले हैं कि सर आइए इसका निरीक्षण किया जाए, क्या कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। तो सर हमारे बोले हैं कि नहीं, हम आज शाम को 4 बजे समय लिए हैं डीएम साहब से कि मिलेंगे और जो भी कमियां हैं बच्चों को उसको पूरा करने के लिए कहेंगे। दुर्गावती देवी, जदयू की प्रदेश सचिव। तो जदयू की प्रदेश सचिव भी यहाँ पर पहुँची हुई। अब हम आपको योजनाएं हैं धरातल पर जिस तरह से आनी चाहिए, जिस हिसाब से धरातल पर होनी चाहिए, उसका एक बानगी सच आपने देखा। हालांकि विधायक ने और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएगी, लेकिन देखने वाली बातें होंगी कि क्या बच्चों को उनका हक, उनका कल्याण, उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ धरातल पर उतर पाती है। कैमरा पर्सन इंद्रकांत तिवारी के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज बक्सर।